उसके बाद होटल उसके पास 50 फोन करे, 70 फोन करे, वो फोन नहीं उठाता। ऐसा बहुत सारे होटलों के साथ बहुत बार हो चुका है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंग क्रिएटर्स। दोस्तों, पिछले 5 साल से मैं होटल रन कर रहा हूं, तो अगर आपका कोई भी होटल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, अगर आप ओयो से रूम बुक करते तो होटल वाले बुकिंग करने के बाद रूम देने से क्यों मना कर रहे हैं। आजकल ये इशू काफी आ रहा है, तो आइए इसको शुरू से समझते हैं, फिर आप बताना कौन गलत है, होटल या ओयो। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक चीज जरूर हमें जाननी चाहिए। क्या होता है, कई बार सिर्फ होटल की भी गलती होती है। जैसे ओयो ने बुकिंग भेज दी, होटल के पास रूम फुल है, तो भी वो कई बार मना कर देते हैं रूम देने के लिए, बोल देते हैं। फिर वो बहाने बनाने लगते हैं कि ओयो की वजह से प्राइस कम आया है, ओयो ने हमारा रेट डाउन करके बुकिंग की है, हम इस प्राइस में आपको रूम नहीं देंगे। हालांकि वो उस प्राइस में दे भी रहे होते हैं, पर फिर भी वो मना कर देते हैं। इस वजह से भी होटल कई बार ओयो को बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शुरू से। जैसे शुरू में होटल ओयो के पास गया या ओयो होटल के पास आया टाई अप करवाने के लिए कि हम आपके पास बुकिंग्स भेजेंगे और आपको हमारी हर एक बुकिंग एक्सेप्ट करनी होगी। तो होटल सोचता है चलो ठीक है, हम टाई अप कर लेते हैं, हमारा तो बिजनेस ही बढ़ रहा है। तो और ओयो भी ये बताता है कि हम आपको इतनी ज्यादा बुकिंग्स भेजेंगे कि आपके बिजनेस को हम ग्रो करवाएंगे। उसके बाद ओयो सारी चीजें बताता है कि हमारा 30% कमीशन रहेगा, 30% कमीशन के बाद जीएसटी वगैरह रहेगा हमारा। इसके बाद होटल खुश हो गया कि मेरा ओयो से टाई अप हो गया, उसका होटल वेबसाइट पे और हर जगह गूगल पे शो होने लग जाता है ओयो और फिर बाद में उस होटल का नाम। ऐसे करके होटल ऑनलाइन चला जाता है। अब वहां से हो जाती है बुकिंग बननी स्टार्ट और वो होटल से पूछ लेते हैं कि आपका क्या रेट है, क्या रेट नहीं है। अब जैसे होटल ने बता दिया कि मैं 800 से 1000 रुपए में रूम देता हूँ, तो वो बोलते हैं ठीक है, आपकी इसी प्राइस के एवरेज में बुकिंग आएंगी, पर कोई फिक्स नहीं होगा। आपकी बुकिंग 700 में भी आ सकती है, 600 में भी आ सकती है, 1000 में भी आ सकती है, 800 में भी आ सकती है। तो दोस्तों, अब होता क्या है, ये सब होने के बाद ओयो उसको लाइव कर देता है होटल को हर एक वेबसाइट पे। अब टोटली प्राइसिंग चला गया ओयो के कंट्रोल में। अब जैसे होटल की बुकिंग से बननी हो गई शुरू। अब कोई बुकिंग बनी, मान लो आज 800 रुपए की, जिस रूम को होटल 800 रुपए में देता था, वो 800 की उसकी बुकिंग बन गई। अब किसी कस्टमर ने ऑनलाइन पे कर दिया, उसका ऑनलाइन पे उस ओयो ने डिस्काउंट दे दिया कि आप 600 रुपए पे कर दो, 800 वाले रूम के आप 600 रुपए पे कर दो, पर हमें ही पे कर दो। अब वो 800 वाली बुकिंग मॉडिफाई होकर 600 में चली गई और कई बार बुकिंग 800 के बजाय 600 में डायरेक्ट भी बन जाती हैं। उसमें से 600 में से उसका 40% ओयो में चला गया, तो होटल के पास बैठता 428 रुपए का अमाउंट। अब यहीं पर इशू शुरू होता है। अब होटल का जैसे वो एसी रूम है, तो उसका 350 रुपए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया। गीजर होता है रूम में, एसी होती है, एक दिन का 24 आवर्स के लिए बुक होता है। लॉन्ड्री वगैरह के खर्चे होते हैं और टावल वगैरह होते हैं, साफ सफाई होते हैं, स्टाफ वगैरह होता है, मैनेजमेंट होती है। तो ये 300 रुपए की वैसे कॉस्टिंग आ गई होटल की। जो मैं मिनिमम कॉस्टिंग बता रहा हूँ वो एक 24 आवर में 700 से 800 के समथिंग आ जाती है। जितना बड़ा होटल उतनी ज्यादा कॉस्टिंग। किसी किसी होटल के 2-2 हजार रुपए भी कॉस्टिंग आते हैं, 2,500 हजार की भी कॉस्टिंग आते हैं, तो उस हिसाब से अपने रूम सेल आउट करते हैं। तो अब होटल करता है ओयो के पास कॉल कि हमारे पास तो 450 से 500 रुपए का अमाउंट आ रहा है और हमारी कॉस्टिंग 800 रुपए आ रही है, आप कुछ कीजिए, हमारे प्राइस को इंक्रीज कर दीजिए। अब ओयो में होटल्स की प्रॉब्लम सुनने के लिए होता है एक बीडी, जो स्पेशल होटल्स को जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन करता है। अब होटल उसके पास कॉल करना शुरू करता है। अब एक बार तो बीडी फोन उठा लेता है, सारी प्रॉब्लम को सुन लेता है। उसके बाद होटल उसके पास 50 फोन करे, 70 फोन करे, वो फोन नहीं उठाता। ऐसा बहुत सारे होटलों के साथ बहुत बार हो चुका है और लास्ट में होटल वाला इतना हरासमेंट हो जाता है, क्योंकि उस साइड से लो प्राइस में बुकिंग बन रही होती है और अगर बुकिंग्स को नहीं लेता होटल तो उसकी पेनल्टी अलग रही होती है और कस्टमर हरासमेंट हो रही होती है, होटल की रेटिंग डाउन जा रही होती है, होटल की सर्विस डाउन जा रही होती है, लॉस में। अब 1-1.5 महीने बाद वो बीडी फोन उठाएगा। अब वो बोलेगा हाँ भाई, मैंने ओयो को छोड़ दिया है। मतलब बीच में फोन नहीं उठाएगा, इनका हर 1-1.5 महीने में कोई ना कोई बीडी चेंज होता रहता है। अगर जब तक वो है, जब तक वो ऑन ड्यूटी है, वो फोन उठाता ही नहीं है और ना ही कोई होटल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अब होटल पूछा है मेरा इतना पैसा कहाँ पे कट गया, इतना कहाँ पे कट गया, कोई भी उसका कोई समाधान नहीं देता। हालांकि अब मैं बोलूंगा पिछले 1-2 महीने से बेटर हुआ है, पर अब भी उतना क्लियर कुछ नहीं है कि ये कस्टमर आया, इसका इतना कमीशन कटा, नहीं, किस कस्टमर का कितना रुपया ओयो ने काटा है और कौन कौन से चार्ज कटे हैं,
ये टोटली चीजें बिल्कुल भी उनकी एप्लीकेशन में कहीं पर शो नहीं करती। और रिकनसाइल इतना हार्ड होता है, उसको इजी करके भी दिया जा सकता है, जैसे जोमेटो स्विगी का इतना इजी रिकनसाइल आता है, आप 1 सेकंड में समझ सकते हैं, पर इनका रिकनसाइल कोई समझ ही नहीं सकता। अब होटल को हरासमेंट शुरू होती है, होटल लॉस में जा रहा है, अब उस साइड से कस्टमर आ रहे हैं। अब जब होटल के मन में ही ये है कि इस पर्सन से मेरे को लॉस होगा, तो क्या तो उसको सर्विस देगा और क्या ही वो उससे अच्छे से बात करेगा। इसलिए कई बार ओयो होटल वाले रूडली बात करते हैं कस्टमर से। इसी वजह से कई बार काफी होटल वाले हरासमेंट होके ओयो से बैकआउट भी कर लेते हैं। और हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, कई लोग उसी प्राइस में अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं, काफी सारे होटल वाले प्रॉफिट में भी चल रहे हैं और कई हार मान के बैकआउट भी हो रहे हैं। हाँ, पर अगर ओयो इन चीजों में सुधार कर ले, अगर होटल की भी सुनने लगे, तो और भी ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि एट लास्ट सर्विस तो होटल को ही देनी है। और दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में लोगों ने काफी कमेंट किया, यार तुम ओयो को अच्छा क्यों बता रहे हो, ओयो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कई होटल वालों ने कमेंट भी किया है कि भाई ओयो हमारे इतने पैसे खा गया, हमारा ये कर गया, कस्टमर्स के भी पैसे खा गया, होटल्स के भी पैसे खा गया, उनको पेमेंट्स ही नहीं आ रही हैं। हाँ, ये सारी दिक्कतें बिल्कुल पहले थी, पर आज के दिन थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत ही ठीक हुआ है और अब ओयो कुछ सुधार करने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए।